या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता रानी सुनने सुनाने वाले सभी भक्तजनों पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें। और आज के अध्याय में हम श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय, और जिसमें जानेंगे कि माता रानी ने रक्तबीज नामक असुर का वध कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अणिमा आदि सिद्धियां 8 मानी गई हैं, यथा अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, प्राकाम्य, सिद्ध और वसित की रश्मियों से युक्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनका शरीर रक्तवर्ण, नेत्र करुणा की तरंगों से युक्त है तथा हाथों में फास, अंकुश, वाण और धनुष शोभित हो रहे हैं। ऋषि ने कहा, चंड मुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उदा युद्ध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चले गए। कंबु नामक वाले दानवों के 84 सेनापति और वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में जाएं। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम्र कुलोत्पन्न असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हो जाएं। कालका, दौहर्द, मौर्य और कालदेय दैत्य भी युद्ध के लिए आज्ञा से तैयार होकर समर भूमि में चल दें। क्रूर शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुए। उसकी विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ती देख कर देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिका ने घंटे की घोर रव से उस ध्वनि को और वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठी। उस भीषण शब्द से काली ने अपनी विकट मुख को और भी विस्तृत कर दिया तथा इस प्रकार से वह पूर्ण विजयिनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप से देवी चंडिका के पास गईं। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के स्वरूप अनुरूप ही उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गईं। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण कर शेषनाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्र रेखा से सज्जित होकर वहां आ गई। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के रूप अनुरूप मधुर या आरूढ़ हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग ले वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले महान विष्णु की वह शक्ति भी वराह शरीर धारण कर वहां आ गई। भगवान नरसिंह शक्ति भी उन्हीं के रूप में शरीर धारण करके वहां आ पहुंची। उसकी गर्दन में बालों के झोंके से आकाश की तारिकाएं बिखर गईं। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आई। उस शक्ति के भी इंद्र के समान ही सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों से आवृत शिवजी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत ही उन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों श्रृंगालिनी की सी आवाज हो रही थी। उस समय अपराजिता देवी ने
धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत के वेश में जाइए और उन दोनों दानवों से कहिए, उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी वह संदेश सुनाइए। दैत्य, यदि तुम्हें जीने की चाह है तो पातालपुरी को लौट जाओ। इंद्र को त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त हो और देवगण याज्ञांश का उपयोग करें। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस भक्षण से तृप्ति पावें। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से जगत में विख्यात हुई। वे दैत्य भी शिव जी के मुंह से देवी की बात सुनकर कुपित हो गए और कात्यायनी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर वाण, शक्ति आदि और सृष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निश्चित वाण, शूल, शक्ति, फरसु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों को शूल के आघात से चीरने लगी और खड्गवास के द्वारा उनको विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगी। चुप! ब्रह्माणी भी अपना कमंडलू लेकर जिस ओर निकल जाती थी उधर ही जल छिड़क कर शत्रुओं को तेज तथा पराक्रमहीन कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश कर दिया। इंद्राणी की वज्र से आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को थुथुन की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने की छाती को विद्ध कर दिया तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नारसिंही भी कितने ही दैत्यों को अपनी नाखूनों से फाड़कर खा जाती और सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। कितने ही राक्षसगण शिवदूती के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनकी गिरते ही शिवदूती उन्हें अपना लक्ष्य बना लेती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों को संहार होते देखकर दानवी सेना पलायित होने लगी। मात्र गणों से त्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्तबीज नामक महाअसुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादैत्य रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से प्रहार से उसे आहत कर दिया। वज्र से आघात होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अन्य दैत्य पैदा होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उनका मस्तक आहत होकर खून बहाने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर प्रहार किया। फिर ऐन्द्री ने गदा की चोट से घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्यों की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्तबीज को आहत कर दिया। अत्यंत कुपित होकर रक्तबीज ने भी अपनी गदा से मात्र शक्तियों पर आघात किया। शक्ति, शूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त के द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं को हतोत्साहित देखकर चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत करो। मेरे शस्त्रघात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मुख से भक्षण कर डालो। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षस को तुम अपना भक्ष्य बनाकर रणस्थल में विचरण करती रहो।
ऐसा करते रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी तब उस दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। तब रक्त बीज ने चंडिका पर गदा से आघात पहुंचाया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न होते थे उन्हें काली चबा डालती थी और उसने रक्त बीज का खून भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग, तलवार, सृष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्तहीन होकर महादैत्य रक्त बीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देख देवों में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। उन असुरों के रक्तपान के मद से उन्मत्त होकर संपूर्ण मात्र समूह नृत्य करने लगा। और इस प्रकार से अध्याय 8 समाप्त होता है। और अब हम पढ़ेंगे कवच, कीलक और अर्गिला स्रोत और उसके बाद क्षमा याचना। मार्कंडे ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी प्रकार यह स्रोत भी है। इसके पाठ से साधक सर्वदा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनाइए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या है, पार्वती है, और दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी परम ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। चौथी शक्ति कूष्मांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता है। पांचवी शक्ति स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति काली, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौरवर्ण का वरदान प्राप्त किया। नवीं शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्या महिम ईशित्व वसित्व कामा वसीता गरिमा, इन 8 रूपों में सिद्धि देने वाली है। ये 9 दुर्गा कही गई। ये शक्तियाँ सर्वत्र ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में समुद्र से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। वाराही महेश के आसन पर रहती। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुण और महेश्वरी बैल के आसन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार हैं। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैदीप्यमान उपर्युक्त सभी शक्तियाँ देवियाँ सभी देव शक्तियों से युक्त हैं। इनके शरीर और भी देवियाँ हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा
शक्ति हल, खड़ग, मूसल, खेटक, तोमर, फरस, फरसा, फास, शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम सांग्र धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महान वैल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न ही महारौद्रे, महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धस तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़ग धारणी नैतज्ञ कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 200 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में सांखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण में मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच में सुगंधा, होष्ठ में चर्चिका, अधर होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चिंद्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली देवी रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकूबरी, दोनों कंधों में खड़गवासिनी तथा वज्र को धारण करने वाली देवी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडिनी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुछ प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक को नाश करने वाली शोक नाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महेशवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबली जंघा की रक्षा करें। नरसिंही दोनों पैरों की घुट्टियों की, तेजसी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी और पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तालुओं की रक्षा करें। दृष्टा कराली अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की ऊर्ध्वकेशनी देवी, केसों की कौवेरी कुबेर की शक्ति, रोम वाली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग की चमड़ी में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। विद्यावती मूलाधार में स्थित सहस्त्र कमल में चूड़ा मणि, कफ में ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न तेज को की तथा अभेदा जिसकी किसी शस्त्र में भेदन न हो, सभी संधियां जोड़ों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छन्नेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली देवी हमारे अहंकार तथा मन बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली, प्राणपान व्यान उदान तथा समान वायु के कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की चक्रिणी चक्र को धारण करने वाली यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। सुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारी पथ की, क्षेम कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार, राजदरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में
तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी आगे यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह उस वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवीय कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती। वह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, सिर में होने वाला रोग, मकरी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम, भांग, विष, बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी पर आकाश में विचरण करने वाली ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न करने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, वेताल, कूष्मांडा तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक पहाड़, वन, कानन और कायनन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ दुर्गा कर सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत उत्तम दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेते हैं और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करते हैं। और यहाँ पर समाप्त होता है कवच। अब हम पढ़ेंगे अर्कला स्रोत। मार्कंडेय जी ने कहा, जिस जगदम्बिका के नाम जयंती सबकी अपेक्षा अत्यधिक उत्कर्ष वाली, मंगला काली, भद्रकाली, कृपालिनी, मुंडमाला को धारण करने वाली, दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री, सबको धारण करने वाली, स्वाहा, यज्ञों को स्वीकार कर देवताओं का पोषण करने वाली तथा सुधा, पितरों के श्राद्ध तर्पणादि को स्वीकार कर पोषण करने वाली एवं भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हे चामुंडे, चंडमुंड का विनाश करने वाली तुम्हारी जय हो। प्राणियों का संताप हरण करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। संहार रूप से संसार का विनाश करने वाली हे कालरात्रि तुम्हारी जय हो। मधु तथा कैटव का विदारण करने वाली, ब्रह्मदेव को वरदान देने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। महिषासुर का विनाश कर भक्तों को सुख देने वाली ये देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली तथा चंडमुंड का विनाश करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। शुंभ तथा निशुंभ और धूमराज का मर्दन करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश। वंदनीय चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अचिंत्य रूप से तथा अचिंत्य चरित्र वाली संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडिके देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। व्याधियों का विनाश करने वाली देवी हे चंडिके देवी,
जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। 4 भुजाओं वाली ब्रह्मदेव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, भगवान विष्णु नित्य निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। भगवान सदाशिव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। इंद्रदेव के द्वारा शुद्ध भावना से पूजी जाने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपनी प्रचंड भुजाओं से दैत्यों की घमंड को चूर चूर करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपनी भक्तजन का अत्यंत आनंद बढ़ाने वाली हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। मार्कंडे जी ने कहा, जिन भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो द्वितीय के चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हेमभूत हैं, मैं उन शंकर को नमस्कार करता हूँ। सप्तशती के पाठ करने को यह कीलक सप्तशती मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव कल्याण होता है। जो लोग कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्रोतों से भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं और इन्हें दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तथा भगवान की सिद्धि भी हो जाती है। कीलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होती। उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चाटन आदि प्रयोग किए बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जपादि से भी यदि अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तो तीनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? तो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यह निर्णय किया, दुर्गा सप्तशती ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले पुरुष के पुण्य की समाप्ति नहीं होती है। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्रोतों को गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को समाहित होकर एकाग्रचित होकर सप्तशती का पाठ करते हैं, वे निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति समर्पित कर दास रूप में पुनः उस संपत्ति का उपयोग करते हैं, भगवती उसके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होती हैं, अन्यथा प्रसन्न नहीं होती। श्री महादेव जी ने इसी प्रकार के प्रतिबद्ध कील से कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को भगवती की प्रीति के लिए सारी संपत्ति समर्पित कर पुनः भगवती की आज्ञा से उसका सदुपयोग करना सप्तशती के फल को कीलित कर दिया। जो लोग इस प्रकार के कीलक को निष्कील करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। देवी का पार्षद पास में रहने वाला तथा गंधर्व उत्तम गायकों की एक विशेष देव जाति हो जाते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कभी कोई भय नहीं रहता, उनकी अपमृत्यु नहीं होती और वे मर जाने पर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस कीलक को जानकर ही उसका परिहार कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कोई कीलक को ना जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसका विनाश हो जाता। अतः कीलक फल का विघ्न तथा निष्कीलन दुर्गा सप्तशती के फल के विघ्न का वारण करने की प्रक्रिया को जानकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में सौभाग्य, संपत्ति तथा स्थिर लक्ष्मी आदि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह भगवती की प्रसन्नता का ही फल है। इसीलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर में उच्चारण कर पाठ करने से स्वल्प संपत्ति की प्राप्ति, किंतु उच्च स्वर में पाठ करने से तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, श्रेष्ठ संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं? और अब पढ़ेंगे क्षमा याचना। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में
जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, मैं विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानती, अतएव मुझे क्षमा करें माते। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन आपकी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जावे। सैकड़ों अपराध करके जो भी आपकी शरण में आकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं होती है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ माते। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा वर दे माते। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति से होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब हमें क्षमा करे, वह सब क्षमा करे और मुझ पर प्रसन्न हुए। सच्चिदानंद स्वरूपा ब्रह्म परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, अन्य प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हुए माता। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करती हैं। मेरे द्वारा निवेदन किए गए इस जप पाठ को ग्रहण करें और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि सफलता प्राप्त हुए। तो यहाँ पर सभी अध्याय खत्म होते हैं और अब अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।